ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फागुन मास की प्रातः काल वेला में भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इन कथा रूपी बिंदु की सिंचन द्वारा हमारी भक्ति को पोषण प्राप्त हो रहा है और इसी उद्देश्य से इस समय हम फागुन मास की कथा श्रृंखला का प्रतिदिन प्रातः काल में श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आज की फागुन मास कथा। देवी सती की कथा के विषय में बताते हुए ऋषि लोमेश ने कथा करना आरंभ किया। दक्षिण सती उसी स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाशवान यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतुक से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई। परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सूरज संबंधी और बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन कहने लगी। हे पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन पवित्र कल्याणमयी भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर उसने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे भृंग जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महामती कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ और कांडव जैसी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को नहीं जानते? देवराज इंद्र, इस समय आपका क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर हैं, महादेव जी को अच्छे से जानते हैं। हे ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी की परिक्रमा का ज्ञान नहीं है? सती की ऐसी बातें सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत ही क्रोधित हो गया और उन्होंने कहा, हे भद्रे, तुम्हारी बहुत बातें बनाने से क्या लाभ होगा? इस समय यह तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। रुको या फिर चली जाओ। तुम यहाँ आई ही किस लिए? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, वह अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है और कुलीन भी है। वह वेदों से तो वैसे ही बहिष्कृत कर दिया गया है। वो तो भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए इस यज्ञ के लिए उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्व वेदांत सती अपने पति को शिव की निंदा में संकलीन देखकर अत्यंत ही क्रोध में भर जाती है और सोचने लगती है, जो महादेव जी की निंदा करता है और उस निंदा को जो होता हुआ देखकर चुपचाप सुनता है, वह दोनों नरक में जाते हैं। और जब सूर्य चंद्रमा की स्थिति है, तब तक उसे नरक में ही पड़ा रहना देते हैं। अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मूर्तगण, विश्वदेव, अश्वन कुमार और संपूर्ण लोकपाल अवका रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे और इसी बीच में महात्मा नारद मुनि ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। यह सुनकर भयंकर ही पराक्रम प्रकट करने वाले वे परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र अत्यंत ही क्रोधित हो उठे। लोक संहार करता रुद्र ने अपनी जटाएं उखाड़कर उस पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक फेंक मार डाली। जटा उखड़ने से महायशवी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से गिरी हुई काली का भी प्रकाट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निवास के कासे सैकड़ों प्रकार के ज्वार और 13 प्रकार के संपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, है प्रभु, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? तब भगवान रुद्र ने आज्ञा देते हुए कहा, महाभव वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करके आओ। देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा को सरोधरी करके वह महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चलते हैं। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष यह साहस अब सुगुन प्रकट होने लगा।
धूल और कंकड़ों से भरे हुए रुद्र वायु बहने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। सभी दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्रों उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई देने लगे। दक्ष को भी बड़ा भय होने लगा। फिर वह भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और विनय पूर्वक कहते हैं, हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ है, इस महाभ्यास से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जह अपूज्य व्यक्तियों का पूजन हो और पूजनीय महात्माओं का पूजन ना किया जाए, वहां 3 संकट अवश्य ही प्राप्त होते हैं, और वह दुर्भाग्य, मृत्यु और भय। इसीलिए सब प्रकार के यत्न करके तुम्हें भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया और इसी कारण से यह महान भय उत्पन्न हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में सामर्थ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नता के कारण हुआ है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गया। उनका मुंह सूखने लगा और इतने में ही अपनी सेना से घिरा हुआ महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचा। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दानी, भद्रकाली, भद्र, वैष्णवी, ये 9 देवियां और भूतों का महान समुदाय भी था। संकनी, डंकनी, भूत, पिशाच, कसमोंडा, करपट राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल राक्षस, यक्ष, विनायक और 64 योगिनियों का मंडल, यह सब कुछ उस महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में अचानक प्रकट हो गया। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों के साथ देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। हालांकि वे लाखों की संख्या में थे, लेकिन फिर भी इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृंग ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजय हुए। अपनी सेना की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने भूत, प्रेत और पिशाचों को पीछे करके वृषभ को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, ग्रह और राक्षसों को भी उसी युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर श्रव की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां पर खड़े रहे। वे बार बार बृहस्पति जी से पूछते हैं, गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी, बताइए। तब देव गुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी है वह आज सत्य हुई है। अगर फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियम कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो करता नहीं है उस पर वह अपने प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इसीलिए इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। इंद्र, तुम मूर्खता और लुलुपता के वश होकर इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे। यह परम सौभाग्यमान गण भगवान शिव के किंकर है। वे ही इनके सहयोगी है, और यह महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर सभी देवता, लोकपाल और स्वयं इंद्र भी चिंता में डूब गए। और फिर क्या हुआ वह हम सुनेंगे इसी फागुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातः आपके अपने चैनल पे। अगर आपको कथाएं पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सगी संबंधी, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक भी जरूर शेयर कीजिएगा।
ताकि उनको भी फागुन मास की कथाओं का आनंद मिल सके। हर हर महादेव।